नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या मोदी मैजिक ने इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले ही खत्म कर दिया है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनुजा कपूर जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। 45 सेकंड हम शुरुआत में देते हैं अपने पैनलिस्ट को। एनके सिंह सर, क्या ये सवाल मौजूदा वक्त में आपको मौजूद लगता है कि मोदी मैजिक ने इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले ही खत्म कर दिया है, जिस तरीके के बयान पिछले 48 घंटे में सामने आए हैं? नहीं अनुराग, ये कहना बड़ा स्वीपिंग रिमार्क होगा। जैसे जैसे डाटा आ रहे हैं और रीजनल डाटा खास करके आ रहे हैं, तो उससे एक ही चीज जो समझ में आ रही है कि ये जो बीजेपी को वर्चस्व मिला है चुनाव में चारों जगह इनवेरिएबली, उसमें एक फैक्टर रहा है, कांग्रेस ने अपना सपोर्ट बेस रिटेन किया है। बीजेपी का बढ़ा है, वो बढ़ा कहां से है? अदर्स जो होते हैं उनसे ये बढ़ा है। मतलब कि जो अदर्स वाला है, नॉन कमिटेड वोट है, अगर कांग्रेस वो हासिल कर सकती तो ये चुनाव पलट सकता था। अब ये हुआ क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस का एरोगेंस और जो रीजनल लीडरशिप का जो खास करके रेटिसेंस, जो एरोगेंस था, वो कहीं उनके आड़े आया, वरना ये टाई अप्स कर सकते थे। ठीक है, एनके सर मैं आऊंगा आपके पास। सर 45 सेकंड पूरे हो गए। अनुराग भदौरिया, जो बात एनके सिंह सर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का एरोगेंस था, ये इन नतीजों के पीछे की एक बड़ी वजह है। मध्य प्रदेश में हमने देखा किस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर, और उसके बाद जिस तरीके की तनातनी थी। अब जो 6 दिसंबर को बैठक होनी थी, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मैं इस पे शामिल नहीं होऊंगा, नीतीश कुमार ने कहा कि मैं भी शामिल नहीं होऊंगा, ममता बनर्जी ने कहा कि हमें तो एक दिन पहले बताया जा रहा है। ये जो अहंकार है, ये जो तनातनी है, ये अपने आप में एक बड़ी दिक्कत बन चुका है इंडिया गठबंधन में। भदौरिया जी, देखिए इस चुनाव को आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरह का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने, जो अपने एक अहंकार में होता है ना कि हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, जो भाव होते हैं, उस भाव से मध्य प्रदेश में खासकर देखा गया। और उन्होंने चूँकि गठबंधन था, इंडिया गठबंधन में आपने पार्टी, समाजवादी पार्टी भी थी, हमने कहा कि भाई कुछ सीटें हमें दे दो, 6-7 सीटें दे दो, मिलके लड़ते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। लेकिन इनके समझ में नहीं आया, कई बार ये लोग 1 + 1 को ही जोड़ते हैं, इक्वल टू 2 होता है। 2 नहीं होता है, सिर्फ 1 और 1 11 होता है। राजनीति में जब साथ मिलकर चलते हो तो बहुत से समीकरण बदल दिए जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे होते हैं, वो गांव घर घुसते, तो आज वो समीकरण को बदलते। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में नहीं आई, इसलिए कांग्रेस को ये हार का हम डिबेट ओपन करेंगे। लेकिन सुलेमान जी, ये जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, इसके साथ ही सवाल खड़ा हो रहा है कि देखिए जो 3 बड़े अलायंस हैं इंडिया गठबंधन के, वो अब दूरी बना रहे हैं। 6 तारीख को जो बैठक होनी थी, अब वो संभवतः नहीं हो रही है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगी, अगर हो पाती है तो। कैसे आप 24 की लड़ाई लड़ेंगे? दो बातें। पहले तो शर्मा जी ने एरोगेंस की बात नहीं करी थी, उन्होंने कहा अदर्स का वोट बीजेपी को मिल गया इसलिए वो चुनाव जीत गई। हाँ, ये बात फैक्ट है कि कांग्रेस का वोट बैंक इंटैक्ट है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, ये बात पार्टी के अंदर भी डिस्कस हुई थी। समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें दी जा सकती थी, अलायंस में उन्हें शामिल करना चाहिए था, बहुत लोगों का कहना है। ये फैसला नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, सबके सामने है, और उसका नुकसान भी हुआ। अखिलेश यादव जी ने अभी 1 घंटे पहले बयान दिया है कि मीटिंग तो टली है, लेकिन इंडिया अलायंस और ज्यादा मजबूत होगा और हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं, मसरूफ आदमी है। 2 दिन पहले मीटिंग कॉल करी गई थी, सबकी किसी की अवेलेबिलिटी थी, किसी की नहीं थी, तो 3rd वीक के लिए पोस्टपोन हो गई। लेकिन कल 6 तारीख को 6 बजे सारी पार्टियों, इंडिया अलायंस के सारे दलों के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स की मीटिंग है। आप ये बार बार कहे जा रहे हैं कि मना कर दिया, ये नहीं बता रहे हैं कि सबने बयान दिया है इंडिया अलायंस के हक में। सर, जो बयान सामने आए हैं वो लगातार दिखा रहा हूं मैं, आगे जब आऊंगा आपके पास तो उन बयानों को डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अनुजा जी, जो बात सुलेमान जी कह रहे हैं, वो मैसेज ये किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, 24 की लड़ाई के लिए हर कोई तैयार है।
ऑल इज वेल, मुझे लगता है उनके ख्यालात अच्छे हैं और वो ख्यालों में ही रख रहे हैं, वो ग्रुप में ही रह गए। इंडी अलायंस जो है वो ग्रुप में ही रह गई है, वो डिबेटों में नहीं रह गई है, धर पर नहीं आई है। अगर वो धरों पे होती तो काम करती, क्योंकि आज का सामने नतीजा फ्री बीज वर्सेस मोदी गारंटी कार्ड है। और मोदी गारंटी कार्ड जो है मोदी के फेस पर नहीं है, मोदी का किया हुआ काम इस पर है। तो ये आपको समझना होगा, 56 इंच की छाती के साथ आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं और इंडी अलायंस का जन्म किया है, वो इंडी अलायंस कहीं खड़ी नहीं है, जी। क्योंकि इंडी अलायंस आपस में लड़ रही है। बघेल डिप्टी सीएम के ठीक है। साथ लड़ रहा था सीएम, ठीक और है। यहीं पे अशोक गहलोत सचिन अनुजा पायलट के कपूर, साथ लड़ अनुजा रहा था। कपूर, मैं आऊंगा आपके पास, आपके 45 सेकंड पूरे हुए।